नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की बड़ी खबर पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। इस वक्त राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। नियम 3 कैडर के संविधान से संबंधित है और प्रावधान करता है कि विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत एक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी। ऐसी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और एक एकल कैडर के रूप में विलय हो जाएंगे, जिनकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियमों द्वारा विनियमित होगी और नियम 2023 के तहत नियुक्त शिक्षकों को उपलब्ध वेतन और अनुलाभों का लाभ उठाने के हकदार होंगे। इसलिए योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियोजित शिक्षकों को शिक्षकों के बराबर लाया जाएगा। नियम 2023 के तहत ऐसे विशिष्ट शिक्षक की सेवानिवृत्ति के बाद परिणामी रिक्ति अब स्थानीय निकायों द्वारा नहीं भरी जाएगी। प्रासंगिक रूप में नियम 3 में प्रावधान है कि जो लोग योग्यता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। इसका मतलब यह है कि विवादित विशिष्ट शिक्षक नियमावली में योग्यता परीक्षा में उपस्थित न होने पर उत्तीर्ण न होने के कारण भी बर्खास्तगी की परिकल्पना नहीं की गई है और पहले से नियुक्त नियोजित शिक्षकों के अधिकारों पर कोई चोट नहीं आएगा। यह खबर आ रही है पटना से, जहां प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार 1942-2024 के आलोक में आपको यह प्रदर्शित किया गया है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, सक्षमता परीक्षा के अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। खबर पटना से आ रही है, सक्षमता परीक्षा में अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा में जिन शिक्षकों को बेहतर अंक मिलेगा उन्हें मनपसंद जिला आवंटित किया जाएगा। वही जिन्हें कम अंक प्राप्त होगा उन्हें रेंडमली जिला व स्कूल आवंटित किया जाएगा, जैसे बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में किया गया है। नियोजित शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प लिया गया है। हालांकि शिक्षक संगठन इसका विरोध करते आ रहे हैं लगातार। लाखों नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आज हो गई खत्म। सक्षमता परीक्षा कठिन सवाल से शिक्षकों के छूट रहे पसीने। बोले हमें नौकरी से निकालने की साजिश कर रही है सरकार। बड़ी खबर आ रही है, शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ली जा रही सक्षमता परीक्षा में आ रहे सवाल को लेकर कई शिक्षक सवाल उठा रहे हैं। अपने अपने चरण में परीक्षा देकर लौटे पूसा प्रखंड के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के मन में भय व्याप्त हो रहा है। पहले जहां नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में शामिल होने से इनकार करते हुए नवादा जिला मुख्यालय में इनका जबरदस्त विरोध किया था, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के 26 फरवरी से अलग अलग जिलों में सक्षमता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। परीक्षा में शामिल होने गए शिक्षक तब हैरान और परेशान हो गए जब उनकी नजर परीक्षा के प्रश्न पत्र पर पड़ी। सक्षमता परीक्षा में कठिन सवाल पूछे जाने को लेकर शिक्षक काफी नाराज दिखे जा रहे हैं और उनके भय में परीक्षा में पास न होने पर भय व्याप्त हो रहा है। परीक्षा में आए सवाल को लेकर शिक्षकों ने अपना आक्रोश जताते हुए कहा कि मामूली परीक्षा बोलकर शिक्षकों को अनापत्ति अपमानित किया जा रहा है। आक्रोशित शिक्षकों ने कहा कि मामूली परीक्षा के नाम पर बीपीएससी और यूपीएससी लेवल का सवाल पूछा गया है। कई शिक्षक संगठन नहीं चाहते हैं दूसरे स्कूलों में स्थानांतरण। अभी भी कई नियोजित शिक्षक संगठन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक 30% शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है। वही हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो जिला स्थानांतरण नहीं चाहते हैं। वे सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। वे परीक्षा से दूर भाग रहे हैं। खासकर महिला नियोजित शिक्षकों को दूसरे जिले में बदलाव की वजह से परेशानी ज्यादा होगी। इस वजह से परीक्षा में शामिल नहीं होना चाह रही है। वही इस परीक्षा में असफल के बाद वेतन की राशि में ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है, सिर्फ राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगतू ने पत्र जारी कर कुलपति बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 9/3/2024 को आयोजित बैठक में भाग लेने के संबंध में विभाग द्वारा सरकार के पत्रांक 14 एम
7/7/2023 386 दिनांक 6/3/24 के संबंध में कहना है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के द्वारा सम्यक विचारों उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 9/3/24 को आहूत बैठक में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। साथ ही माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक भी उक्त बैठक में भाग नहीं लेंगे। उपरोक्त निर्देश के आलोक में कार्यार्थ प्रेषित विश्वासभाजन रॉबर्ट एल चोंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव प्रतिलिपि सभी कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित राज्यपाल के प्रधान सचिव। सक्षमता परीक्षा मशीन व ऑपरेटर कराए जा रहे उपलब्ध जमा करना होगा मूल प्रवेश पत्र व होगी बायोमेट्रिक जांच। शिक्षक नियुक्ति में थंब इंप्रेशन की प्रक्रिया जारी। सक्षमता परीक्षा देने वाले सभी नियोजित शिक्षकों को नई प्रक्रिया के तहत योगदान कराया जाएगा। सक्षमता परीक्षा 6 मार्च को समाप्त हो गई, यानी परीक्षा समाप्ति के बाद अब परीक्षा में शामिल सभी शिक्षकों को अपने अपने जिले में जाकर थंब इंप्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान कराया जाएगा। समिति ने कहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा 2024 में शामिल अभ्यर्थियों का थंब इंप्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान कराना है। सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का 3 बार थंब इंप्रेशन में बायोमेट्रिक मिलान किया जाना है। पहला मिशन परीक्षा केंद्र पर हो चुका है। अब परीक्षा के बाद मूल प्रवेश पत्र शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित करना होगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इंप्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। साथ में मूल प्रवेश पत्र को पोर्टल पर अपलोड कर मूल प्रवेश पत्र को कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। मशीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग के निर्देश के बाद समिति ने चयनित एजेंसी के माध्यम से सभी जिलों को 2-2 मशीन ऑपरेटर मशीन 2 महीने के लिए बुधवार से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगी, जिसमें प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति में थंब इंप्रेशन की प्रक्रिया जारी है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय में बीपीएससी के माध्यम से पहले और दूसरे चरण के नियुक्ति किए गए वैसे शिक्षक जिनका थंब इंप्रेशन का मिलान नहीं हो पाया था, उनका स्थानांतरण कार्य जारी है। वैसे शिक्षक जिनका थंब इंप्रेशन का मिलान पहली बार में नहीं हो पाया था, उन्हें बीईओ के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। वैसे शिक्षक प्रधानाध्यापक के साथ मौजूद होकर सत्यापन कराना है। एसीएस ने डाइट में खाने की जांच की। एसीएस के पाठक ने डाइट सोनपुर का किया निरीक्षण, प्रशिक्षण समेत कई मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। बड़ी खबर छपरा से आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बुधवार को सारण के सोनपुर डाइट पहुंचे। इस दौरान उन्हें डाइट का निरीक्षण करते हुए अपने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण के लिए गए शिक्षकों के खाना समेत कई मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। दरअसल पूर्व में कभी सोनपुर डाइट नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए के पाठक गोपालगंज जाने के दौरान डाइट में चल रहे प्रशिक्षण में शामिल हुए। सूचना मिलने पर डाइट चहलकदमियां देखने को मिली। जैसे ही वे डाइट पहुंचे, वैसे ही जहां मौजूद अधिकारियों और शिक्षकों ने उनका स्वागत किया। डाइट पहुंचने के बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक ने वहां शिक्षकों से संवाद में भी संवाद किया। साथ ही डाइट कैंपस का निरीक्षण किया। रसोइया से खाने का मेन्यू पूछा व खाने का स्टॉल का भी निरीक्षण किया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्रशिक्षण के लिए आए शिक्षकों के खाना का भी जाँच किया। साथ ही उन्होंने रसोइया से खाने का मेन्यू पूछा व खाने के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। मौके पर सहायक उप निर्देशक रमेश चंद्र, डीईओ दिलीप कुमार सिंह, डीपीओ धनंजय पासवान, डाइट प्राचार्य अभय कुमार सिंह व अन्य लोग वहां मुख्य रूप से उपस्थित थे। ई ग्रेड वालों का फिर से होगा मूल्यांकन। बड़ी खबर आ रही है। भागलपुर जिले के प्रारंभिक विद्यालय में 18 मार्च से 5वीं व 8वीं कक्षा के बच्चों की वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। यह 21 मार्च तक लगातार चलेगी, जबकि कक्षा 1 से लेकर 4वीं व 6वीं से 7वीं के बच्चों के वार्षिक मूल्यांकन 21 से 27 मार्च तक होना है। इन बच्चों को मूल्यांकन में 5 ग्रेड मिलते हैं, जिनमें ई ग्रेड वाले बच्चों के लिए विशेष कक्षा और मूल्यांकन कराया जाएगा। इस बाबत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद जमाल मुस्तफ़ा ने बताया कि विभाग की ओर से सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षा दिलाने को भी कहा
कहा गया है। पहली कक्षा से लेकर चौथी तक की और कक्षा छठी से सातवीं के बच्चों के मूल्यांकन में अनिवार्य शिक्षा के तहत पदोन्नत किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत किसी भी बच्चों को फेल नहीं किया जाना है। SSA DPO मोहम्मद जमाल मुस्तफ़ा ने कहा कि ई ग्रेड पाने वाले बच्चों की विशेष कक्षा का मूल्यांकन का विभागीय प्रावधान है। प्रधानाध्यापकों को स्कूल में तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया है। बच्चे फेल हुए तो प्रधानाध्यापक होंगे जिम्मेदार। इस बार मूल्यांकन नंबर की जगह ग्रेडिंग सिस्टम से किया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से इस बार सभी